हार्दिक पांड्या रूल्ड आउट हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा? श्रेयांश शेट्टी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाई मैं अपनी तरफ से अगर ये कह दूं कि अगर अरशद खान खेलेगा तो वो तो जीटी कोटा हो जाएगा। जानी कि अगर अरशद खान हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट में आता है तो वो शायद जीटी कोटा कहलाया जाएगा, लेकिन अगर श्रेयांश शेट्टी आता है तो वो टैलेंट है। नहीं, वहां पे कोई क्यों नहीं बोल पाएगा कि ये मुंबई कोटा है या ये मुंबई इंडियंस का प्लेयर है? सॉरी, मुंबई इंडियंस का तो नहीं है, हालांकि पंजाब किंग्स का है, लेकिन आई मीन टू से जो दोनों प्लेयर्स अरशद खान एंड श्रेयांश शेट्टी दोनों ही इंडिया ए के लिए 50-50 ओवर्स की ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं श्रीलंका में जाकर, वो मतलब वहां से उठाएंगे और यहां ले आएंगे। वह तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं उठाया तुम लोगों ने? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। आज सोशल मीडिया पे यही चीज चल रही है कि श्रेयांश शेट्टी विल रिप्लेस हार्दिक पांड्या क्योंकि हार्दिक पांड्या सेट नहीं है, लेकिन नहीं भाई, मेरे अकॉर्डिंग जो बंदा टैलेंटेड है, जो बंदा डिजर्विंग है, और इसके अलावा इंडियन बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवदत्त साकेया जो भी उनका नाम है, उन्होंने भाई ये कहा है कि हम 14 प्लेयर के साथ भी खेल सकते हैं, तो सही कहा है बिल्कुल। लेकिन भाई आज की वीडियो में हमने डिस्कशन करनी है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहले ओडीआई मैच के प्रीव्यू की। भाई सबसे पहले हम इस मैच की बात करेंगे। ये मैच होने है धर्मशाला पे, प्लेइंग 11 भी बनाएंगे इस मैच में, पिच की भी बात करेंगे, कौन कौन से बॉलर्स खेल सकते हैं, किस प्लेयर का डेब्यू हो सकता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम अफगानिस्तान को कोई भी चांस देंगे कि वो ये मैच जीत पाए। सो भाई इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, प्रीव्यू कर रहे हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मेरा भाई, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक देखना। और वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई मैचेस की, ओडीआई छोड़ो, T20 कर लो, टेस्ट कर लो, अफगानिस्तान इज नॉट दैट टीम जिन्होंने इंडिया को कभी हराया है। T20 में वो लगभग लगभग पास आए हैं, और अफगानिस्तान की टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान 2018 में टाई कर चुकी है एक मैच, लेकिन आज तक जीती नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि टीम इंडिया जो है वो अंडर शुभमन गिल कैप्टनसी पिछले 2 मैचेस हार कर आई है। यानी कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में लास्ट के 2 मैचेस भी हम हारे थे, उससे पहले जीते थे, लेकिन सीरीज भी हारे थे। तो अंडर शुभमन गिल कैप्टनसी भी रडार पे है कि शुभमन गिल ओडीआई में कैसा ही परफॉर्मेंस देता है। अब तक शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर हमने एक भी ओडीआई सीरीज नहीं जीती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मतलब अय्यर आएगा वो रिप्लेस कर देगा, ये भी खबरें चल रही हैं, लेकिन दैट्स डिफरेंट स्टोरी भाई। क्योंकि खबरें तो ये भी चल रही हैं कि भाई जयशाह जो है वो मतलब अब बीसीसीआई के फिर से मतलब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये खबरें तो ये भी चल रही हैं कि भाई मतलब पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। खबरों का क्या है भाई, लेकिन खबरों से बाहर निकलते हैं, रियलिटी पे बात करते हैं। जो रियलिटी है भाई, कैप्टनसी इस सीरीज से भी जज नहीं होगी कि शुभमन गिल की कैप्टनसी को आप इस सीरीज से जज कर ले। शुभमन गिल की इंग्लैंड वाली सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन वो अभी दूर है कहानी। लेकिन अगर बात करते हैं इस दोनों टीम्स की भाई, हेड टू हेड मैचेस में आई थिंक 4 मैचेस अभी तक इंडिया और अफगानिस्तान ओडीआई मैचेस खेल चुकी है, जिनमें 3 मैचेस इंडिया जीती है, 1 मैच टाई हुआ है 2018 के एशिया कप में। लेकिन भाई सबसे पहले हम इन दोनों टीम्स के स्क्वाड की बात करते हैं। स्क्वाड से पहले मैं हल्की सी बात करता हूं कि ये मैच होना कहां है भाई। एक धर्मशाला में होना है, एक लखनऊ में होना है, और तीसरा फिर जाकर मुल्लापुर में होना है। यानी कि ये तीनों मैचेस नॉर्थ इंडिया में खेले जाने हैं, डे एंड नाइट मैचेस होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भाई टॉस भी इतना इफेक्ट करेगी इस मैच पे, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी ओडीआई क्रिकेट में ज्यादा इफेक्ट डालता है। हालांकि ये एक अच्छी चीज है कि भाई 1:30 के आसपास ये मैचेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी दोनों ही टीम्स पे, ड्यू भी इफेक्ट डालेगी, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ये टीम इंडिया के लिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है 2027 के वर्ल्ड कप को देखते हुए। यानी कि कौन कौन से प्लेयरों की फिटनेस, कौन कौन से प्लेयर, ये वो मतलब सब लोगों को पता है। ये पहला मैच जो है वो धर्मशाला में खेला जाना है, और धर्मशाला का ग्राउंड आप लोगों को पता है भाई, मतलब बाउंड्री वाइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को मदद मिलती है।
शुरुआत में भी मिलती है और सेकंड इनिंग में भी मिलती है। सो ये बहुत बात देखने वाली होगी कि भाई कौन से प्लेयर्स टीम इंडिया में खेलेंगे, उस पर बात करते हैं। लेकिन धर्मशाला के ग्राउंड में मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टीम इंडिया के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर पिच की बात करें भाई, पिच ग्रीन टॉप देना चाहिए। अगर इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप देख रहा है, देख तो वैसे सभी टीम्स रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी टीम्स हैं जो सिर्फ पार्टिसिपेट करने आती हैं, लाइक पाकिस्तान, वो तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने आती है। लेकिन अगर हम दोनों ही टीमों के स्क्वाड की बात करें भाई, आपके सामने स्क्वाड हाजिर है भाई। मैं पहले अफगानिस्तान के स्क्वाड की बात करना चाहता हूं। हम हजमतुल्लाह शाहिदी इनके कप्तान है, और शाहिदी काफी लंबे समय से, आई थिंक लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनके कप्तान थे, लेकिन राशिद खान इस स्क्वाड में जुड़ गए हैं। हालांकि राशिद खान सीधा धर्मशाला में ही जुड़ेंगे, क्योंकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच के बाद इंडिया की टीम भी मोहाली में थी, यानी कि नहीं, अफगानिस्तान की टीम मोहाली में थी, दूसरी टीम भी न्यू चंडीगढ़ में थी, इंडिया की टीम। लेकिन इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है वो मोहाली में की है, मोहाली पीसीए स्टेडियम में की है। लेकिन अगर मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूं भाई, कैप्टन हजमतुल्लाह शाहिदी कर रहे हैं, अजमतुल्लाह उमरजई भी इनके पास है, बिलाल सैमी, दरविशिस रसूली, फरीद मलिकजई, अल्लाह गजनफर, इब्राहिम जादरन, इकरम अकील, ठीक है, मोहम्मद नबी, ये बहुत बड़ा नाम है ओडीआई क्रिकेट में। आई थिंक अगला जो इनका 2027 का वर्ल्ड कप है, हम विराट और रोहित की बात करते हैं, इनका भी लास्ट होगा। हालांकि पिछले साल भी यही कहा गया था नबी के लिए, लेकिन वो T20 में आई थिंक रिटायरमेंट है। मोहम्मद सलीम, इस प्लेयर के बारे में, मोहम्मद सलीम के बारे में आपको एक चीज कहता हूं भाई, मोहम्मद सलीम वो प्लेयर है जिसने कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैचेस में 6 विकेटें ली हैं, और इनको अफगानिस्तान स्क्वाड में अब जोड़ा गया है। यानी कि मतलब 140 प्लस की गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज, और ये फ्यूचर देखते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट का, इनको टेस्ट से एंट्री ओडीआईज में मिल चुकी है। आई डोंट नो ये पहले खेल चुके हैं नहीं, लेकिन इस सीरीज में तो अभी जुड़े हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, नो बड़ी, और रहमानुल्लाह गुरबाज को मोहम्मद सलीम ने बहुत मतलब काफी प्रैक्टिस भी करवाई है, और सबसे शुरुआत मोहम्मद सलीम से ही करवाई गई है। और खरोट्टे साहब, आप सभी लोगों को पता है, रहमत शाह, ये भी अफगानिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का और ओडीआई क्रिकेट का बड़ा नाम है। राशिद खान, सदीकुल्ला अतल और जुएर रहमान। अगर मैं इस टीम की प्लेइंग 11 की बात करूं भाई, प्लेइंग 11 तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन जो जो प्लेयर्स पक्का खेलेंगे वो है, कप्तान खेलेंगे उमरजई खेलेंगे भाई, इसके अलावा अल्लाह गजनफर खेलेंगे, इब्राहिम जादरन खेलेंगे, मोहम्मद नबी खेलेंगे, मोहम्मद सलीम खेलेंगे, रहमतुल्लाह गुरबाज भी खेलेंगे, रहमत शाह भी खेलेंगे, सदीकुल्ला अतल भी खेलेंगे, राशिद खान भी खेलेंगे। बाकी प्लेयरों का मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करते हैं भाई, टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो आप लोगों के सामने है। सुमन गिल कप्तान है, वाइस कप्तान अय्यर है, अर्शदीप सिंह, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, ईशान किशन एज ए विकेट कीपर बैटर, जायसवाल, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, केएल राहुल, रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर। देखो भाई, ये आप लोगों को पता ही है, वैसे तो स्क्वाड पहले भी बता चुके, लेकिन इसमें जायसवाल की एंट्री हुई है, तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जायसवाल को मौका मिलेगा। ठीक है, अगर मैं प्लेइंग 11 बनाने की बात करूं ना इन दोनों, चलो मैं पहले प्लेइंग 11 बताता हूं जो मुझे लगती है भाई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, नंबर 3 पे ईशान किशन को खिलाया जाएगा। देखिए, बहुत लोगों को लगेगा कि जायसवाल को मौका क्यों नहीं, रोहित नंबर 3 पे खेल सकते हैं, गिल नंबर 3 पे खेल सकता है। देखो, अगर इस सीरीज की बात की जाए तो ईशान किशन फर्स्ट चॉइस थे कंपैरेटिवली जायसवाल के, जायसवाल को सिलेक्ट नहीं किया गया था, तो ईशान किशन नंबर 3 पे खेलते आपको नजर आएंगे, और दोनों ही राइटी बैटरों के बीच में अगर, हाँ ये सच है कि जायसवाल और ईशान किशन में एक प्लेयर तो पक्का खेलेगा ही खेलेगा, लेकिन नंबर 4 पे इंडिया के वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर है, उसके बाद केएल राहुल है। देन बात बनती है क्या वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी ये प्लेयर खेलेंगे या फिर एक प्रॉपर बैटर खिलाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाई टीम इंडिया जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के साथ पक्का खेलेगी, यानी कि हमारे 7 नंबर तक प्लेयर पक्के हैं। लेकिन 8वें नंबर पे भाई बहुत बड़ी बात है कि कुलदीप यादव खेलते हैं या फिर कुलदीप यादव की जगह हर्ष दुबे खेलते हैं। देखो, हर्ष दुबे को भी टीम इंडिया में टेस्ट स्क्वाड में भी जोड़ा गया था आई थिंक, लेकिन उसको मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समय बताएगा। हो सकता है तीसरे ओडीआई में ये टीम खेल सकती है, लेकिन दैट्स द डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हर्ष दुबे के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे डेब्यू की बात की जाए, अर्शदीप खेलेंगे भाई इस मैच में, प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, लेकिन एक प्लेयर का डेब्यू होता नजर आ रहा है, उसका नाम है गुरनूर बराड़। भाई देखो, प्रिंस यादव भी एक अच्छा टैलेंट है और गुरनूर बराड़ भी एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन अगर गुरनूर बराड़ खेलता है
तो 101% मैं आपको पहले कंट्रोवर्सी बता देता हूं कि ये कंट्रोवर्सी पक्का होगी कि भाई जीटी का प्लेयर खेल गया, प्रिंस यादव नहीं खेला। जो इंडिया का टैलेंट है, ये है वो है, दोनों ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन टीम इंडिया एक को ही खिला सकती है। ऐसे भी जीटी कोटा, मतलब मुझे ये कभी बात समझ नहीं आई कि जीटी कोटा कैसे बन सकता है, कोई भी प्लेयर जीटी कोटा कैसे बन सकता है। यहाँ इंडिया के, मतलब 2023 का वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव खेल गया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो मुंबई कोटा था। शार्दुल ठाकुर कैसे रिप्लेसमेंट आ गया हार्दिक पांड्या की, वो तो किसी ने नहीं बताया कि भाई वो कोटा था। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या रोहित शर्मा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या शुभमन गिल अपनी उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो उसे ओडीआई कप्तान बनाया गया। ये दो बहुत बड़े सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विराट कोहली की जगह ईशान किशन वो वाला इंपैक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि ईशान किशन भी T20 क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो वाला इंपैक्ट डालकर ही ओडीआई स्क्वाड में आए हैं। यानी कि अपनी जगह को जस्टिफाई किया है उस बंदे ने, और यहां पे भी जस्टिफाई करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीम इंडिया नीतीश कुमार रेड्डी को एज ए हार्दिक पांड्या रिप्लेसमेंट 2027 देख रही है। मुझे लगता है देखना शुरू कर देना चाहिए टीम इंडिया को। उसका सबसे बड़ा रीजन है टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या की फिटनेस इशू। भाई देखो, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या वो दो प्लेयर्स हैं, और तीसरा मैं विराट कोहली को जोड़ता हूं, जो तीनों तीनों पे सबसे ज्यादा सवाल ये है कि भाई ये 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि भाई फिटनेस। तो विराट कोहली पे तो फिटनेस वाला मुझे लगता है बैरियर लगता ही नहीं है, हालांकि वो इस सीरीज में नहीं खेले। और उसका मुझे पर्सनली ये लॉजिक लगता है, जो रीजन दिखता है, कि वो खेलना ही नहीं चाहते थे। मतलब मैं पहले भी ये कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं कि मतलब अपने बाप की टीम बना रखी है हर एक प्लेयर्स ने। सीनियर प्लेयर्स की बात करता हूं, दिल कर रहा है तो खेल रहे हैं, दिल करता है नहीं खेलते। लेकिन अगर ये टीम इंडिया इनको 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खिलाते तो फिर बीसीसीआई बुरी हो जाएगी, फिर गंभीर बुरा हो जाएगा, फिर सेलेक्टर्स बुरे हो जाएंगे। लेकिन अगर फिटनेस इशू है, सच में कोई इशू है, देन हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे आई डोंट नो भाई, मैं इस चीज पे ज्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मतलब फिटनेस वाला इशू रहेगा वो रोहित एंड हार्दिक के साथ रहेगा। हम 2023 का वर्ल्ड कप भी हार्दिक की फिटनेस की वजह से हार गए, अगर वो होता तो शायद कहानी और होती। लेकिन भाई ये अलग से बात है। लेकिन अब एक बीच में ये सवाल बहुत उठ रहा है कि जो शुभमन गिल की कैप्टनसी है वो रिप्लेस हो जाएगी श्रेयस अय्यर के साथ, क्योंकि वो T20 के कप्तान बन चुके हैं। टीम इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप शुभमन के अंडर खेलेगी या नहीं खेलेगी। भाई देखो, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बताता हूं, गंभीर का जो टर्नओवर है ना वो ओडीआई वर्ल्ड कप तक है। तो जब तक गंभीर टीम इंडिया में है, शुभमन गिल की जगह भी पक्की है। और बीसीसीआई कोई पीसीबी नहीं है भाई कि दो छक्के बुमराह को मारने पे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बंदे को एशियन गेम्स का कप्तान बना दिया जाएगा। वो इंडिया बीसीसीआई नहीं है भाई। पीसीबी ये हरकतें करती नजर आती है। जहां लॉन्ग रन मिलेगा शुभमन गिल को, वहां अय्यर को भी लॉन्ग रन मिलेगा। आप ये चीज देख लो कि अगर, हाँ यहां पे एक चीज मैं क्लियर आउट कर देता हूं, अगर इंडिया सीरीज जीतती रहती है तो शुभमन गिल को कोई बाहर नहीं करेगा एज ए कैप्टन। लेकिन अगर टीम इंडिया हारती है, देन कैप्टनसी पे सवाल तो उठेंगे भाई, सोशल मीडिया का प्रेशर तो उठेगा ही उठेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कह देता हूं कि मैच बाय मैच जज करना किसी भी कप्तान को, या किसी भी बैटर को, किसी भी बॉलर को, या किसी भी फील्ड को भी, वो मुझे लगता है गलत हो जाता है। तो ये मैच बाय मैच जज करने वाले लोग तो भाई इंडिया क्रिकेट टीम में बहुत है। मैं आप रिसेंट ही बता देता हूं, अय्यर कप्तान बनता है टीम इंडिया का T20 का, और उसके मतलब मुंबई लीग वाली परफॉर्मेंस को मतलब लोग ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। ऐसी कहानी शुरू से रही है। लेकिन हाँ, ये चीज मुझे लगता है बहुत प्लेयरों के साथ रही है, लेकिन जिनकी पीआर स्ट्रांग है उनके साथ ये चीज नहीं रही। सो आपको क्या लगता है इस ओडीआई सीरीज का रिजल्ट क्या होगा, कौन हाईएस्ट स्कोरर होगा, कौन सबसे ज्यादा रन मारेगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, कौन सा प्लेयर डेब्यू करेगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने मेरा भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और हर मैच का प्रीव्यू और हर मैच के बाद हम लाइव आएंगे। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई मैचेस के बाद, हर मैच के बाद हम लाइव आएंगे। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आबाद रहे, और मैं चाहता हूं भाई टीम इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीते, और हमारी बॉलिंग बैटिंग सब कुछ परफॉर्मेंस दे। लेकिन कौन सा ऐसा लक्की प्लेयर होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, आबाद रहे, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।